श्री राधे राधे। हमारी परम आदरणीय माताएं और प्रिय बहनें, महादेव का ये पावन सावन का महीना तुम्हारे जीवन में असीम सौभाग्य, भक्ति और आनंद का रस घोलने आया है। पर सुनो, जब तुम बाजार जाती हो और बड़े चाव से अपने हाथों में वो हरा चूड़ा सजाती हो, तो क्या महादेव के उसी गुप्त विधान को याद रखती हो? तुम सब बड़े भाव से चूड़ी पहनती हो, लेकिन जाने अनजाने में एक ऐसी छोटी सी भूल कर बैठती हो कि जिस भक्ति का पूर्ण फल तुम्हें मिलना चाहिए वो अधूरा रह जाता है। आज हम आपको शास्त्रों का वो गुप्त मर्म बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आपका घर खुशियों और अखंड सौभाग्य से भर जाएगा। हमारी सभी प्रिय माताएं और बहनें, सबसे पहले तो ये समझो कि सावन के महीने में हरी चूड़ियां ही क्यों पहनी जाती हैं। सावन का महीना प्रकृति के पुनर्जन्म का महीना है। चारों तरफ हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे और लताएं लहराने लगती हैं। ये हरा रंग सीधे तौर पर हमारी जगत जननी मां पार्वती और प्रकृति का रंग माना गया है। जब एक सुहागिन स्त्री सावन के महीने में हरा चूड़ा धारण करती है तो वो केवल सुंदर दिखने या श्रृंगार के लिए नहीं होता, वो तो मां भगवती पार्वती के प्रति अपना अटूट प्रेम और समर्पण व्यक्त करती है। हरा रंग बुध ग्रह का भी प्रतीक है, जो जीवन में बुद्धि, शांति, सुख, समृद्धि और पति पत्नी के आपसी प्रेम को बढ़ाता है। लेकिन क्या तुम जानती हो कि चूड़ी लाने और उसे धारण करने का सही समय क्या है? अरे माताओं, शास्त्र कहते हैं कि हर वस्तु को धारण करने का एक शुभ काल और दिशा होती है। सावन के महीने में चूड़ी खरीदने के लिए सबसे उत्तम दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार माने गए हैं। बुधवार का दिन तो हरा रंग धारण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि ये बुध देव का दिन है जो बुद्धि और खुशहाली लाते हैं। और शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी तथा मां पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त करने का दिन है। सोमवार का दिन स्वयं महादेव को समर्पित है। लेकिन ध्यान से सुनो हमारी बहनों, राहु काल के समय या मंगलवार और शनिवार की ढलती संध्या को भूलकर भी सुहाग की सामग्री नहीं खरीदनी चाहिए। मंगलवार का दिन उग्रता का प्रतीक माना जाता है और शनिवार को ढलती शाम में सुहाग का सामान खरीदना शास्त्रों के अनुकूल नहीं माना गया। और चूड़ी पहनने का सही समय, जब भी नई चूड़ी पहननी हो तो प्रातः काल स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करके और घर के मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद ही धारण करो। दोपहर के समय या रात के अंधेरे में नई चूड़ी धारण करना शुभ नहीं माना जाता। अब सबसे महत्वपूर्ण बात सुनो हमारी बहनों, वो कौन सी एक बड़ी भूल है जो जाने अनजाने में हर दूसरी महिला से हो जाती है। पहली बात, जब भी बाजार से हरी चूड़ी खरीद कर लाओ तो उसे सीधे अपने हाथों में मत चढ़ाओ। पहले उन चूड़ियों को मां पार्वती के चरणों में अर्पित करो। थोड़ा सा सिंदूर और अक्षत मां गौरी के चरणों में चढ़ाओ और फिर वही सिंदूर उन चूड़ियों पर लगाकर मां का दिव्य प्रसाद मानकर अपने हाथों में धारण करो। जब तुम मां का प्रसाद मानकर चूड़ी पहनोगी तो कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे सुहाग पर दृष्टि नहीं डाल सकती। दूसरी बात, कभी भी खाली हाथ में चूड़ी मत बदलो। अगर पुरानी चूड़ी उतार रही हो तो हाथ में कम से कम एक लाल धागा, मौली या पुरानी चूड़ी बनी रहने दो। नंगे हाथ सुहागिन स्त्री के लिए शुभ नहीं माने जाते। तीसरी बात, अगर चूड़ी पहनते समय या काम करते समय कोई एक चूड़ी चटक जाए या टूट जाए तो उसे मोह में आकर कभी हाथ में पहने मत रहने दो। टूटी हुई चूड़ी को तुरंत उतार कर किसी सुरक्षित स्थान पर रख दो, क्योंकि चटकी हुई चूड़ी हाथ में रखना अमंगल का कारण बनता है। और चौथी बात, चूड़ी पहनते समय मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, क्रोध या द्वेष न लाओ। जब भी हाथ में हरा चूड़ा चढ़ाओ तो मन में नमः शिवाय या श्री राधे का जाप करती रहो। जो स्त्री सात्विक मन से और भगवान नाम जपते हुए सुहाग धारण करती है, उसका सुहाग स्वयं महादेव और जगदम्बा संभालते हैं। यदि इस सावन में हमारी माताएं और बहनें इस छोटे से शास्त्रीय नियम का पालन कर लेंगी तो महादेव और श्री राधा रमण लाल की ऐसी कृपा बरसेगी कि तुम्हारा सुहाग सदा अखंड रहेगा, ग्रह क्लेश समाप्त होगा
और घर में अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। तो हमारी सभी प्रिय माताएं और बहनें आज ही इस नियम को अपने जीवन में उतारो। अगर यह सत्संग और जानकारी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इसे अपनी अन्य बहनों और माताओं के साथ भी साझा करो, ताकि कोई भी इस भूल को न दोहराए। पूरे भाव से और प्रेम से कमेंट में लिखो जय मां गौरी, हर हर महादेव, और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। श्री राधे राधे।